स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटी यूट्यूब चैनल पर। एंड आप सबको ये अपडेट मिल गई होगी, फिर भी हम आपको चैनल पे यहाँ बता रहे हैं क्योंकि आप सभी के कई सारे कमेंट, कई सारे मैसेजेज एंड मेल आ चुके हैं कि सर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की नई क्वेश्चन बैंक जारी कर दी गई, प्लीज़ उस पर वीडियोज़ बनाइए, उसके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कवर कराइए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना है। चाहे एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी अगर आपकी नई क्वेश्चन बैंक या नया कंटेंट जारी होगा तो हम कोशिश करेंगे आपको आपके एग्ज़ाम से पहले पहले उस पर हम पूरी डिटेल, पूरे सॉल्यूशन आपको दें, ठीक है। और जैसा हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं उसे हम पूरा भी करेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल सेकेंड ईयर के लिए तो नहीं, लेकिन फर्स्ट ईयर इसीलिए हमने नया जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, पुराना जो हमने पढ़ाया था वही अभी तक था, हमने उसको रिपीट बनाया भी नहीं क्योंकि सिर्फ व्यूज़ के लिए इस तरह से वीडियोज़ बनाना कोई मतलब नहीं होता। फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे उस प्लेलिस्ट से पढ़ें इस प्लेलिस्ट से पढ़ें, इसलिए हमने आपके लिए उस टाइम पे वेट किया कि अभी थ्योरी कवर कराते हैं, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कुछ नया अपडेट आएगा हम आप सबके लिए ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर फाइनली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्वेश्चन बैंक 2022-23 के लिए निमी ने अपडेट कर दी है भारत स्किल वेबसाइट पर। तो अब आप कन्फ्यूज हो गए होंगे क्या करें, पुराना पढ़ा हुआ क्या वेस्ट हो गया? तो बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ है। तो नया क्या करें? तो नया आपको पढ़ना है, पढ़ाई कभी वेस्ट थोड़ी होती। पुराना जो है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी हम आपको ये क्वेश्चन बैंक ओपन करके भी दिखाएंगे। एंड प्रॉमिस तो हमने आपसे कर ही दिया है कि इसको हम हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका कंप्लीट सॉल्यूशन भी कराएंगे विद एक्सप्लेनेशन। बट अगर आपने जो पुरानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर हमने जो सीरीज कराई है पूरी 17 से 18 पार्ट 505 क्वेश्चन के हमने आपके जो कराए हैं, उसको अगर आप देख लेंगे ना तो उसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हमने एज ए क्वेश्चन नहीं ट्रीट किया है। 4 ऑप्शन हैं, ये सही है, उसे एक्सप्लेन किया आपके लिए प्रॉपर कि क्या है इसका मीनिंग, क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन है तो क्या होता है, वो किस किस वे में किया जा सकता है, सब कुछ विद इमेजेस विद एक्सप्लेनेशन आपको समझाया है। तो अगर उसे आपने 505 देखा होगा ना तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आप इसके जितने क्वेश्चन हैं ना उसे भी आसानी से आप कर पाएंगे। तो इसे डाउनलोड कर लेते हैं एंड फिर आपके सामने दिखाते हैं क्या क्या इसमें चेंजेज हैं। तो आप लोग अगर अभी भी पैनिक हो रहे हैं तो सबसे पहले पैनिक मत होइए, आपका कोर्स कंप्लीट होगा एंड आपने जो पुराना पढ़ा हुआ है वो आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं गया। अगर कोई कह रहा है कि नया आ गया पुराना सब बर्बाद हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं। नया जो आता है वो पुराने में ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके लाया जाता है एंड कभी भी पुराने को पूरा नहीं बदला जा सकता है, आपको भी पता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ क्वेश्चन बैंक इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स देख के ही आपको पता चल जाएगा कि पहला तो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। देन क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड सिटीजनशिप है। ये आपको थोड़ा सा ना नया लग रहा होगा, लेकिन ये नया है नहीं एक्चुअल में। इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पुराने सब्जेक्ट में भी थी, बस वो क्या था चैप्टर उसको इस नाम से अलग नहीं किया गया था। फिर देखिए कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक इंग्लिश स्किल, डिजिटल स्किल जिसे हम IT लिटरेसी कह देते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल, एंटरप्रेन्योरशिप, कैरियर डेवलपमेंट, गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप, NAPS से खूब सारे क्वेश्चंस थे 8-10 उसमें, ठीक है। एंड कस्टमर सर्विस में बेसिकली वही है, कस्टमर सर्विस और कैरियर डेवलपमेंट में जो कम्युनिकेशन है ना आपका, वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे भी है। मेल क्या होता है, ये सब क्या होती चीज़ें, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है, तो ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो आपको ना कुछ चीज़ें यहाँ नहीं दिख रही होंगी, जैसे एक पहला ये, दूसरा है सिटीजनशिप का, देन बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन 21st सेंचुरी जो अभी करंट में चल रहा है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये एक नया आपको टर्म दिख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे क्या है, इससे कुछ क्वेश्चंस हैं। कस्टमर सर्विस आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, इंट्रैक्शन ही है इसमें, इसके क्वेश्चंस पहले कराए जा चुके हैं। कैसे, हम अभी आपको यहाँ दिखाने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स। तो ये सारे हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन। अब आप नीचे आएंगे ना तो ईच एंड एवरी मॉड्यूल से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब जैसे आप देखें, सबसे पहले अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की यहाँ बात करें, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे मीनिंग क्या है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, क्या है, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन हैं सिर्फ, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे। 5 क्वेश्चन बेसिक से हैं। देन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑनलाइन कैसे आप पढ़ सकते हैं उसका है। अब इसमें जैसे आप देखेंगे व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज़ कॉल्ड, अब उससे क्या कहेंगे हम, ई लर्निंग कहेंगे। प्रीवियस पार्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं कि ई लर्निंग क्या होती है, ई मार्केटिंग क्या होती है, सारे क्वेश्चंस हैं उसमें, तो आपने उसे पढ़ा होगा। अब जैसे ये देखिए, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ही क्वेश्चन है। अब जब अगर आपने वो 17-18 पार्ट देखे होंगे, 505 क्वेश्चन जो 21 पार्ट हमने कराए हैं, तो उसमें भी ये था कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल यहाँ पे दे दिया, ऑप्शन आपको दे दिया फेसबुक, भारत स्किल, नेटफ्लिक्स, अब सब आप जानते हैं ये सब गलत है। सही क्या है आपका भारत स्किल, इकलौती गवर्नमेंट की DGT की वेबसाइट है भारत स्किल, यही यहाँ पे सही है। तो इन क्वेश्चंस को आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रॉपर प्रिपेयर करके ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में रखेंगे जितने सूटेबल हैं, जिससे आपकी अच्छी तैयारी यहाँ पे हो सके। एंड जितने हैं सभी क्वेश्चंस लगभग हम कोशिश करेंगे आपको एक पार्ट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रख के 25-25 क्वेश्चन या 30-30 क्वेश्चन तक रखेंगे, जिससे 20 से 25 मिनट के वीडियो में आप अच्छे से समझने के साथ साथ इसे कंप्लीट कर पाएँ।
इसी तरह आगे आप जाएंगे देखेंगे, जैसे वैल्यूज़ एंड इथिक्स में अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें भी जैसे आपका बिहेवियर क्या है, कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एंड ऑप्शन अगर आप देखेंगे, आपको लग रहा होगा ना टफ है, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़िएगा एंड उसके सामने का ना ऑप्शन देखिएगा एक बार। जब आप ऑप्शंस देखेंगे ना, आप अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि ये क्या सारे बेतुके ऑप्शंस हैं, एक ही ऑप्शन तो यहाँ पे सही है। ठीक, बाकी पढ़ाई के टाइम देखेंगे इसे। तो कोई भी अगर अभी भी आपके मन में डाउट है, आप पुराना पढ़ चुके नहीं, सबसे पहले तो ये कंफर्म कर दीजिएगा कि आपने पुरानी पूरी प्लेलिस्ट देख ली है या नहीं देखी है। अगर नहीं देखी तो आगे हम बता रहे हैं कैसे आप प्लेलिस्ट के थ्रू अच्छी स्टडी कर सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं आप इसी चैनल से स्टडी करें, आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हैं, बस स्टडी कीजिए। पढ़ाई ज़रूरी होती है, ये नहीं ज़रूरी होता। हाँ, ये कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ के और ऑप्शन पे टिक करके बताते हैं। वो आपके रिवीजन के लिए अच्छा हो सकता है, पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कई जगहों पे कुछ पीडीएफ में भी आंसर गलत होते हैं, और कई बार होता है कि कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं कि वो जो पीडीएफ में वही उन्होंने बताते चले जाते हैं। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। बाकी इतना आप सब लोग होशियार हैं, हमें पता है। जैसे इसमें भी आप देखेंगे ना, जब आप सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आप आसानी से उन्हें आंसर कर पाएंगे। तो टोटल ये 62 पेज का यहाँ पे पीडीएफ जारी किया गया है। एंड इसमें जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन भी अप्रॉक्स 500 के आसपास हैं, तो क्वेश्चंस भी आपके हम कंप्लीट यहाँ पे करवाएंगे। एंड एक चीज़ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके एग्जामिनेशन देखिए 10 जुलाई के बाद ही होंगे। एंड अभी इसमें ना काफ़ी टाइम बचा है। अगर 10 जुलाई तक का भी आप एक बार सोच के अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, सबके तो 10 जुलाई को नहीं होंगे, अगस्त तक चलेंगे एग्जामिनेशन, तो टाइम आपके पास पूरा है। ठीक है, तो शॉर्टकट मत अपनाइएगा कि अभी से आप मॉक टेस्ट, अभी से आप पीडीएफ डाउनलोड करके सिर्फ आंसर रटने लग जाएं। शॉर्टकट मत अपनाइए एग्जामिनेशन में। साल भर भी आपने नहीं पढ़ा है, कम से कम यहाँ अपने साथ लापरवाही ना कीजिए, खुद को धोखा मत दीजिए। अभी डिटेल में पढ़िएगा आप। जो भी प्लेलिस्ट है, जैसे आप अगर देखेंगे जाके अभी चैनल पे, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन का पुराना प्लेलिस्ट है, उसे आप पूरा देख लीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पुराने प्लेलिस्ट हैं, उनको आप देख सकते हैं। नया हम बनाना शुरू करेंगे, उसको देखिएगा। आपकी ट्रेड थ्योरी की प्लेलिस्ट है, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ वीडियोस कराए गए। मॉडल पेपर्स भी हैं, उन्हें आप बाद में देखिएगा। पहले आप जो पार्ट वाइज सॉल्यूशन कराए गए ना, उनको देखिएगा, जो हम आपको यहाँ कह रहे हैं। जैसे आप यहाँ प्लेलिस्ट में जब आते हैं ना, देखिए प्लेलिस्ट आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रेड वाइज प्लेलिस्ट मिल जाती है। जैसे सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट है, ईडी फर्स्ट ईयर है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसी की हम बात कर रहे थे। यहाँ टोटल 20 वीडियोज़ हैं आपके, जिसमें हमने आपके 505 क्वेश्चंस कवर कराए हैं। एंड इन 505 को अगर आप देख लेते हैं, जो हम गारंटी लेते हैं, जो नई वाली प्लेलिस्ट है ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो 40 से 50 क्वेश्चन डिफरेंट मिलेंगे इनसे। वो भी वो डिफरेंट क्वेश्चन है। सिर्फ होता ना, एक क्वेश्चन होता है कि रमेश एक अच्छा लड़का है, यस या नो आप आंसर करते हैं, वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए रमेश कैसा लड़का है। इस टाइप के क्वेश्चन, एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस घुमा के दिए गए, बाकी ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना जो ट्रेड थ्योरी है, लाइक जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकेंड ईयर आप देखेंगे पूरा कंप्लीट हो चुका है पार्ट वाइज। वर्कशॉप कैलकुलेशन पहले से कंप्लीटेड है, तो इन्हें आप अच्छे से ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट से स्टडी करना काफ़ी आसान होता है, पार्ट वाइज वीडियोज आसानी से चलते रहते हैं, आप एक्सप्लेनेशन के साथ उन्हें देखते रहते हैं। एंड ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, टेक स्टडी ITI चैनल है टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप चाहें तो डायरेक्ट सर्च करके भी वहाँ पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब वाला बटन दबा दिया होगा, साथ में वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट आपको भी मिलती रहे, आपके दोस्तों तक भी वो अपडेट पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। पैनिक मत होइएगा, अच्छी तैयारी आपकी ज़रूर होगी, मेरा वादा है। थैंक यू।